नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हुए अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है मैथ्स का। इसमें हम टॉपिक लेंगे औसत, इसको हम कहते हैं एवरेज। इसको हम पहले बेसिक से पढ़ेंगे, पहले हम इसके फॉर्मूला को देखेंगे, फिर उसके बाद में इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं हम फॉर्मूला को। पहला फॉर्मूला है राशियों का औसत बराबर राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सेकेंड फॉर्मूला है राशियों का, इसमें औसत को मध्यमान भी कह देते हैं। औसत और मध्यमान हमारा एक होता है। राशियों का योग बराबर राशियों का औसत गुणे राशियों की संख्या। ये हमारा निकल आया। ये हमारे दो फॉर्मूले, राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सेकेंड फॉर्मूला है राशियों का योग बराबर राशियों का औसत गुणे राशियों की संख्या। औसत हमारा एवरेज होता है, जो टोटल डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। कि कैसे निकालते हैं हम? टोटल डिजिट्स, टोटल सम ऑफ डिजिट्स, टोटल डिजिट्स। ये हो जाएगा हमारा। फिर क्या होगा? टोटल sum of digits equal to average of digits into number of digits। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हम कर देंगे क्योंकि फिर दोनों चीजें हो जाएंगी। नंबर ऑफ डिजिट्स। अब हम लेंगे, इसमें देखेंगे औसत कैसे निकलता है। जितनी भी संख्याएं दी हुई है 5, 6, 7, सबको योग कर देंगे। फिर उसके बाद में जितनी भी संख्या है, जैसे एक संख्या दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्या दी हुई है। कहा इसका हमको औसत निकालना है, तो क्या करेंगे हम? इन सबको पहले हम जोड़ देंगे, हमको उसका औसत निकालना है। जोड़ने की 10, 8, 18, 18 और 6 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 आ गया हमारा। तो क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स, राशियों का योग। फिर उसके बाद में आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स, कितना राशियों की संख्या, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। ये आ गया हमारा 5 एकम 5, 5 का 6, तो 5 का 30, 6 जो है ये हमारा आंसर निकलेगा। ये होगा हमारा औसत, जिसको हम एवरेज कहते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है संख्याएं 6, 11,
0, 14, 15, 8 का औसत क्या होगा। इसमें औसत पूछा है। अभी हमने दो फॉर्मूले बताए थे, उसमें से एक पर फॉर्मूला बताया था राशियों का औसत। ये संख्याएं होती है, इसको हम कहते हैं राशियां। तो राशियों का औसत, तो राशियों का औसत का हम फॉर्मूला लगाएंगे। राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग, योग हम कैसे निकालेंगे, जो पहले संख्या सबको हम जोड़ेंगे तब हमारा योग, यानी कि ऐड सम, उसको हम पहले कर लेंगे। 6, 11, 0, 14, 15 प्लस 8। संख्या कितनी है, गिन लेंगे इसको हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी राशियों की संख्या। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 54। 15, 8, 23, 23 में 14 को जोड़ा, फिर 11, 17, इसको सबको हम जोड़ लेंगे, 54 आ जाएगा। अब टोटल हमारी संख्या कितनी है, 6, ये हो गया हमारा 6 कम 6, 6 9 54, 9 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये क्या था हमारा औसत, ये है हमारा इसका सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या बताओ। तीन संख्याओं का औसत 9 है, पहले यहां लिखेंगे। तीन संख्याओं का औसत बराबर 9। औसत में क्या करते हैं, जब औसत हमारा क्वेश्चन में दिया होता है तो इन दोनों जो संख्याएं जो दी होंगी उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। तो 9 तिया 27, ये हो गया हमारा। अब कह रहा है यदि पहली दो संख्याओं का औसत 12 हो, पहली दो संख्याओं का औसत 12 है तो तीसरी संख्या बताओ। तीन संख्याएं थी, उनका 9 औसत था। अब दो संख्याएं हो गई, औसत हमारा 12 हो गया। हमें इसमें ये नहीं देखना है कि जब 3 थी तो औसत कम था, संख्या कम हो गई तो हमारा औसत ज्यादा हो गया। औसत कम भी हो जाता है और ज्यादा भी हो जाता है, इसलिए हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। अब तीन संख्याओं का औसत 9 है तो 9 के 27, औसत पे गुणा कर देते हैं। दो संख्याओं का औसत 12 है, क्या करेंगे हम, पहली दो संख्याएं, तीसरी संख्या है वो छोड़ दी अभी हमने, पहली दो संख्याओं का औसत, तो 2 गुणे 12 कितना आ जाएगा, 24। अब कह रहा है तीसरी संख्या बताओ। तो तीसरी संख्या कौन सी है, तीन संख्या का 9 ये था, पहली दो का उसने बता दिया। अब हमको जो तीसरी बची हुई है उसका बताना है। तीसरी संख्या बराबर 27 माइनस 24 बराबर 3। क्या जाएगा इसका, मतलब तीसरी संख्या का, तीसरी संख्या कौन सी होगी हमारी, 3 होगी। तीसरी संख्या का हमारा औसत नहीं निकला, ये हमने इसकी तीसरी संख्या निकाली है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 16 है, यदि पहली दो संख्याएं 18 व 14 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ भी औसत की बात है, हमने बताया था जहां भी औसत की बात करें, औसत देते हैं कि औसत
क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 संख्याओं का औसत 16 है। 3 संख्याओं का औसत जो है वो 16 है। यदि पहली दो संख्याएं, अब इससे पहले जो हमने सेकंड क्वेश्चन कराया था उसमें भी पहली दो संख्याओं का औसत बता दिया था कि औसत इतना है। इसमें क्या किया उसने, औसत नहीं बताया है, इसने केवल 3 संख्याओं का औसत बता दिया है। और जब पहले दो संख्याओं की बात कर रहा है तो उसका औसत नहीं बताया है। उसने कहा है कि पहली दो संख्याएं 18 और 14 हैं, दो संख्याएं बता दी हैं, उसने औसत नहीं बताया है। तो पहली दो संख्याएं, पहली दो संख्याएं कितनी हैं, 18 व 14 है। तो पहले हम इसका भी निकालें कितनी थी, तो 16 में 3 की हम गुणा कर देंगे, 16 से 48 आ गया हमारा। यहाँ क्या कह रहा है कि पहली दो संख्या 18 व 14 थी, तो 18 को हम 14 को जोड़ देंगे, 8 4 12, 1 2 1 2 1 3, इसका जोड़ हमारा आ गया 32 और इसका जो हम था हम संख्या योग था वो हमने निकाल लिया 48। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या बताओ। अब हमने सभी की संख्याएं का योग निकाल लिया था और तो हट ही गया था। अब हमें निकालना है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या बराबर 48 में हम 32 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 16। 16 क्या होगा हमारा, तीसरी संख्या। किसकी, जो 3 संख्याओं का औसत था उसमें बस तीसरी संख्या होगी 16। फोर्थ क्वेश्चन है, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 4 यानी कि शुरुआत से, स्टार्टिंग से 4 विषम संख्याएं। अब विषम संख्या क्या होती है, जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था संख्या पद्धति, उसमें हमने पूरा पढ़ाया था कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सब हमने इसको पढ़ा के रखा था। लेकिन इसमें एक बार और हम बता देते हैं विषम संख्या क्या होती है, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जो केवल 2 से नहीं कटती, बाकी सभी संख्याओं से कट जाए वो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15। 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब कोई भी सभी जितनी भी डिजिट हैं ये कोई भी भाई 2 से डिवाइड नहीं होती है, 2 से भाग नहीं जाता है। तो ये क्या है, हमारी विषम संख्या है। तो पहली 4 यानी कि इधर से 4 विषम संख्याएं लेनी है, तो कौन कौन सी ले लेंगे, 1 3 5 7, 4 हमने ले ली, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। का औसत पूछा है, फिर से हम क्या करेंगे, राशियों का औसत बराबर बिना फॉर्मूला लगाए हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये हो गया राशियों का योग किससे होगा, इन सबको जोड़ा जाएगा, 1 3 5 और 7। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 हो गया हमारा ये। इसको हम जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 1 16, 4 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 हमारा ये आंसर आ गया। तो क्या होगा इसका औसत, पहली 4 दशमलव संख्याओं का औसत 4।
4 की सब संख्या से 4 ही इसका आंसर निकलेगा। इसका आंसर निकल आया है, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। 5 भी हो सकता था, 2.5 भी हो सकता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक नए विद्यार्थी के और आ जाने से औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु बताओ। एक कक्षा में 5 विद्यार्थी थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 14 वर्ष। और हमने फिर बताया कि औसत आयु जहां पर दी होती है उसका हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां करते हैं हम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर 14 वर्ष। 14 पंचे 70, 70 वर्ष जो थी वो बच्चों, पांचों बच्चों की कुल आयु थी, सबकी मिला करके। अब वो कह रहा है एक नए विद्यार्थी के और आ जाने से, नए विद्यार्थी के आने पर पहले कितने बच्चे थे? 5 थे, एक नया और आ गया, कितने हो गए? 6 हो गए। आने पर उनकी औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है। एक नया और आ गया, इनकी 6 बच्चे हो गए, तो उनकी औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है। 13 वर्ष रह जाती है। तो कितनी? 5 और 1 6, 13 वर्ष की बात कर रहा है, तो 13 छंग 78। 6 बच्चे थे तो 78 वर्ष हो रही थी, 5 बच्चे थे तो 7 वर्ष हो रहे, 70 वर्ष हो रही है। तो वो कह रहा है कि नए विद्यार्थी की आयु क्या होगी? तो नए विद्यार्थी की आयु में क्या होगा? नए विद्यार्थी की आयु बराबर 78 माइनस 60 बराबर 8 वर्ष। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा हमारा? इसका डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, 15 और 20 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 15 और 20 के मध्य यानी कि 15 और 20 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं उस उन्हीं अभाज्य संख्याओं का औसत। और अभाज्य संख्या में हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो सभी संख्याएं जो केवल अपनी ही संख्या से डिवाइड होती हैं, वो संख्याएं जो केवल अपनी ही संख्या से विभाजित होती हैं, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, केवल 2 से ही डिवाइड होता है, किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। और 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी वो संख्याएं हैं जो और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ये क्या होगा? ये हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये तो हमने सिर्फ बता दिया अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अब इसमें कह रहा है 15 से 20 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। पहले हम 15 से 20 तक पहले लिख लेते हैं। ये हो गया। अब वो कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से? 15 और 20 के मध्य की बात कर रहा है, तो हमें 15 भी नहीं लेना है ना 16 लेना है। इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? 17 है और 19 है, क्योंकि 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 16 4 से कटेगा, 18 2 और 9 से कटेगा, और 20 भी हमारी सम संख्या है, 2 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी। अभाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से न कटे। 17 और 19 केवल अपनी ही संख्या से कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता है। तो वो कह रहा है 17 और 19 का औसत पूछ रहा है। 17 और 19 का औसत, फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशि में 2 है, कितनी
आंसर कितना आया हमारा 18 इसका निकल आया औसत। ये हो गया हमारा इसका सी ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है आज का, एक परिवार में माता पिता पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि माता व पिता की आयु का योग 77 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी। माता पिता व पुत्र की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष। तो कितने लोग हैं, माता है, पहले हम यहीं पर देख लेते हैं, माता है पिता है पुत्र है, 3 लोग हो गए। तो हम लिखेंगे 3 लोगों की 3 सदस्यों की औसत आयु जो है 30 वर्ष है। अब फिर से वही बात आ रही, औसत आयु होती तो हमने कहा था कि गुणा होती है, 3 की और 30 की गुणा कर देंगे, आ जाएगा 90 वर्ष। ये तीनों की आयु को जोड़ के निकल आता है औसत ही, लेकिन ये तीनों की आयु को जोड़ेंगे तो ये हमारी निकल आएगी 90 वर्ष। अब कह रहा है उसमें माता और पिता की आयु कितनी थी 77 वर्ष थी। माता व पिता की यानी कि बेटे की अभी छोड़ दी है, पिता की आयु का योग, अब यहाँ पर क्या आ गया, आयु का योग दे दिया, उन्होंने क्या किया उसको औसत नहीं बताया है, कितनी है 77 वर्ष है। अब यानी कि 77 में से यहाँ पर 3 लोगों की थी आयु 90 वर्ष, यहाँ पर 2 लोगों की हो गई 77 वर्ष, यानी कि पुत्र की बची है, तो यहाँ पे 3 थे यहाँ 2 थे, यानी कि इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो जितनी भी आयु निकलेगी वो निकलेगी हमारे पुत्र की आयु। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर 90 माइनस 70, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 7 गए 1, तो बेटा कितने साल का था उनका पुत्र 13 वर्ष का, ये निकलेगी हमारा, इसका हो जाएगा डी आंसर। 8वां क्वेश्चन है आज का, राहुल ने 40, 86, 120 और 36 रन बनाए, उधर धोनी ने 54, 24, 140 व 74 रन बनाए। बताओ किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक था। इधर राहुल ने बनाए, इधर धोनी ने बनाए, पहले हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा कि किसके रन ज्यादा थे, किसके रनों का औसत ज्यादा था। पहले हम राहुल को लेते हैं, धोनी को बाद में करेंगे। यहाँ लेंगे राहुल के द्वारा बनाए गए रन कितने थे 40, 86, 120 और 36, 40, 86, 120 और 36 कितने थे 1 2 3 4, 4 बार में बनाए, 4 इसका कर दिया, इसमें वही वाला फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 12, यहाँ पे करके हम जोड़ते हैं 40, 86, 120 और 36, 6 6 12, 8 4 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 1 18, 1 और 2 282। यहाँ पर बनाए हैं राहुल ने 282 रन, कितना इसका हम भाग देंगे कितना निकलेगा 4 सत्ते 28, पॉइंट लग जाएगा इधर 4 पंचे 20, 70.5, 70.5। अब हमारा निकलेगा किसका धोनी का, तो हम
हमको धोनी का निकालना है। धोनी के द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? 54, 24, 140 और 74। यहाँ भी दोनों ने बराबर बराबर खेला था, 4 मैचों में बनाया। अब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 4 4 8, 8 4 12, फिर उसके आएगा 7 7 4 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 में 19, फिर आएगा 1 और 1 2, यानी कि 292/4। अब हमारा हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे पॉइंट में, कितना आएगा? 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 73। हम सामने लिखते हैं दोनों का 70.5, इसका हम इधर लिखते हैं 73। इसका था, ये धोनी का था, ये था राहुल का। तो किसको हमको ज्यादा लग रहा है, धोनी का कि राहुल का? तो 73 ज्यादा है धोनी का। तो धोनी ने जो रनों का औसत था वो किसने, सॉरी, धोनी ने जो औसत था रनों का वो बिल्कुल राहुल से ज्यादा बनाया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा धोनी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना।